तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर ही पैट्रियार्च बनने के लायक है, कोई और पैट्रियार्च बनने के लायक ही नहीं है तुम्हारे फादर के अलावा। और मेरी नज़र में तो आप जैसे लोगों के लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स कुछ भी नहीं है, आप तो इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हो। पैट्रियार्च मैं आपसे कह रहा हूँ कि यंग मास्टर क्विंगनान को आपको और एक्स्ट्रा 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स देनी चाहिए। और ऐसे बाकी सब लोग कह रहे होते हैं हाँ ये सही है, यंग मास्टर क्विंगनान जीनियस है हमारे क्लैन के, हम लोगों को तो उन्हें और भी ज़्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए और क्विंगनान के फादर ही वर्दी है हमारे क्लैन के पैट्रियार्च बनने के। ये सब सुनने के बाद क्विंगनान के फादर कहते हैं कि चलो क्विंगनान यहाँ से। क्विंगनान कहता है कि फादर एक सेकंड रुको, मुझे यहाँ इन लोगों से कुछ कहना है, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। भले ही तुम लोग मेरे सीनियर हो पर अब ज़्यादा दिनों तक तुम मेरी नज़रों में सीनियर नहीं रहोगे और तुम लोग कुछ नहीं हो, एक चाटने वाले कुत्ते हो, कुत्ते जो कि बस ज़्यादा ताकतवर साइड पर ही रहता है। आज तुम लोग मेरे फादर को पैट्रियार्च के सीट से हटाना चाहते थे बस इसलिए क्योंकि उन्होंने उनके कचरे जैसे बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी थी, बड़े प्रॉब्लम्स की चिंता करने के बजाय। पर अगर ये क्लैन सर्वाइव कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर की वजह से। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस क्लैन के लिए, और तुम लोग बस इसलिए मेरे फादर को पैट्रियार्च के सीट से हटाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे कचरे को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दी है। तुम लोगों के एक्शन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मेरे फादर ने रेकलेसली कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है इस क्लैन को, और तुम लोगों ने मेरे फादर का साथ बस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि क्विंग चेंगकोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिबल बन चुका है। तो ये समझने के बजाय कि तुम्हारा पैट्रियार्च एक फादर के रोल को फुलफिल कर रहा है, तुम लोग बस इस चीज़ की केयर कर रहे हो कि क्विंग चेंगकोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिबल बन चुका है। मुझे बस इतना ही कहना था और अब तुम खुद चूज़ कर सकते हो कि तुम्हें किसके साइड पर रहना है। और मैं ये भी जानता हूँ कि क्विंग चेंगकोंग और उसके फादर इतनी इजीली गिव अप नहीं करेंगे। हालांकि फिर भी मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम जिस भी साइड को चूज़ करो उस साइड को चूज़ करने के बाद पछताना मत। और अब हमें एक विन क्लैन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक बंदा आते हुए कह रहा होता है कि हे तुम सब लोग रुक जाओ, क्या तुम लोग ये जानना चाहते हो कि क्वीन क्लैन में इस वक्त क्या हो रहा है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किन हाई है और ये क्वीन चेंगकोंग के बाद सेकंड जीनियस डिसिपल है पूरे के पूरे क्वीन क्लैन में, और इसने 4th ग्रेड अंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। और बाकी के बच्चे कह रहे होते कि ब्रदर क्वीन हाई क्या हुआ, जल्दी बताओ। तो क्वीन हाई कहता है कि इस टाइम के क्लैन मीटिंग में ब्रदर क्विंग चेंगकोंग प्लानिंग कर रहे हैं कि क्विंगनान के फादर को पैट्रियार्च के पोजीशन से हटाने की। क्वीन हाई की इस बात को सुनकर एक बच्चा कहता है कि क्या क्विंग चेंगकोंग हिम्मत कर रहा है कि क्विंगनान के फादर को पैट्रियार्च के पोजीशन से हटाने की। भले ही वो हमारे क्लैन का टॉप जीनियस है पर फिर भी क्विंगनान के फादर टॉप एक्सपर्ट है हमारे क्लैन के। क्वीन हाई कहता है क्विंगनान के फादर उसकी पोजीशन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रदर क्विंग चेंगकोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में ज्वाइन होने वाले हैं। 5 दिन बाद जब मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट वाले लिंशु सिटी में आएंगे तब वो लोग ऑफिशियली ब्रदर क्विंग चेंगकोंग को रिक्रूट कर लेंगे। और ये सब लोग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का नाम सुनकर ही शॉक में चले जाते हैं और शॉक से बाहर निकलने के बाद कह रहे होते हैं कि क्या सच में ब्रदर क्विंग चेंगकोंग मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में ज्वाइन हो गए, इसीलिए वो हमारे पूरे के पूरे क्वीन क्लैन के टॉप जीनियस है। क्या सच में वो क्विंगनान के फादर को पैट्रियार्च के पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्विंगनान के फादर की इतनी हिम्मत कि उसने अपने कचरे जैसे बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स दिए, वो हमारे पैट्रियार्च होने के लायक नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी एक बंदा चिल्लाते हुए आता है और कहता है मेरे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ है, क्विंगनान 4th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम में पहुंच गया किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, और तो और उसने ब्रदर क्विंग चेंगकोंग को भी हरा दिया अपने बस एक ही अटैक से। और ये लोग इस बात को सुनकर सदमे में चले जाते हैं। और अब हमें क्विंग चेंगकोंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंग चेंगकोंग कह रहा होता है कि मैं अभी जाकर उस कचरे को मारना चाहता हूँ, उस कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे हराने की। क्विंग चेंगकोंग की इतनी गुस्से भरी बातें सुनकर क्विंग चेंगकोंग के फादर कहते हैं कि शांत हो जाओ एल्डर बाई होंग, जब तुम्हें अपने मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसेबल बनाने के लिए आएंगे तब हम क्विंग चेंगकोंग और उसके फादर से बदला लेंगे। क्विंग चेंगकोंग कहता है क्विंगनान तुम बस 5 दिनों के लिए इंतजार करो, फिर बाद में तुम्हें उन सब के लिए पे करना पड़ेगा जो तुमने मेरे साथ किया है। और अब सीन चेंज होता है और हमें फैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि एल्डर बाई कब आने वाले हैं। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम फैंगली है और ये फैंग फैमिली का पैट्रियार्च है और इसी के साथ फैंगजू का बाप भी।
तो अब तुम लोग कहोगे कि फेंगजू कौन है, तो फेंगजू वही है जिसे कि क्विंगलैन ने लोंगहू माउंटेन पर मार दिया था। तो फेंगली की बात का जवाब देते हुए ये बंदा कहता है कि 3 दिन बाद आने वाले हैं। एल्डर बाईहोंग ने क्विंगलैन से कहा है कि वो 5 दिन बाद आने वाले हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों का टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम फेंगरूलोंग है और ये फेंगली का सन है और उसी के साथ साथ फेंगजू का एल्डर ब्रदर है। फेंगली कहता है मैं अब देखना चाहता हूँ कि क्विंगलैन कैसे बचता है हमसे। फेंगरूलोंग कहता है कि फादर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस प्लान को बनाने का पॉइंट क्या है और आप उस क्विंगलैन के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। वो क्विंगलैन का सो कॉल्ड जीनियस क्विंग चिंगकोंग मेरे सामने कुछ नहीं है कचरे के सिवाय, और वैसे भी हमें कोई भी खतरा नहीं है उन लोगों से। फेंगली कहता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जैसे कि 4th ग्रेड 5th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाले डिसिपल्स, और इन सभी के साथ उनके पास फ्यूचर में ग्रो करने का पोटेंशियल है। हमारा गोल है बिना किसी थ्रेट के क्विंगलैन को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। और फेंगरूलोंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि कुछ कीड़ों का ग्रुप। फेंगली कहता है कि मैंने सुना है कि क्विंगलैन ने क्विंग चिंगकोंग को डिफीट कर दिया। फेंगरूलोंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक 1st ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट वाला कीड़ा क्विंग चिंगकोंग को डिफीट करे। क्विंगलैन जैसा कचरा तो उसका अपोनेंट कंसीडर करने के भी वर्दी नहीं है। फेंगली कहता है कि लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, वैसे मुझे ये बताओ कि कोई न्यूज़ मिली तुम्हें तुम्हारे सिस्टर के बारे में। फेंगरूलोंग कहता है कि नहीं। फेंगली कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकते हो और 5 दिन बाद होने वाले इवेंट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।